न्यूटन्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, गति के 3 नियम। तो पहला होता है जड़त्व का नियम, इनर्शिया जड़त्व का नियम, और क्या बोलना है लॉ ऑफ दुरुस्तर की बोलना है इनर्शिया, इनर्शिया ठीक है बेटा। यही बोलना था बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया में ध्यान देंगे सभी कि लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिज अवस्था में है, गति में है या फिर रेस्ट पोजीशन में है, रुकी हुई है, तो वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल उस पर न लगाया जाए, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। वो उसी की वजह और जिस रीजन की वजह से जिस कारण की वजह से कोई वस्तु उस पोजीशन में रहेगी उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल याद रखना, ठीक है। एग्जांपल जरूर पूछेगा वो कि जड़त्व के सिद्धांत के या फिर जड़त्व का जो नियम है उसके क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जब आप गाड़ी में चल रहे हैं, ब्रेक लग जाती है, आगे की तरफ गिर जाते हैं, ठीक है। हाँ, और बस जब आप गाड़ी में बैठे, राइट टर्न लगता है तो आप लेफ्ट की तरफ झुकते हैं और लेफ्ट टर्न लगता है तो राइट की तरफ झुकते हैं, वो इसका एग्जांपल्स है, ठीक है। जब आप किसी पायदान को जब झाड़ते हैं धूल हिलाने के लिए तो वो भी क्या है, जड़त्व के नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। सेकंड है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बताइए मोमेंटम इज टू रेट ऑफ चेंज ऑफ की दर है, ठीक है। जब किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर को ही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, F is proportional to P2 minus P1, F is proportional to P2 मतलब mv minus mu, यहाँ से हम m ले लेंगे कॉमन और रेट की बात कर रहे हैं तो ये t में आ जाएगा, ठीक है। ये भी t में है, ठीक है। अगर रेट की बात कर रहे हैं तो किसी समय में कोई काम होगा, ठीक है, तो pt हमने ले लिया है, v minus u अपॉन में t, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सेपरेट कर लेता हूँ, m minus v अपॉन में v minus u upon t, v minus u upon t that is equal to acceleration, त्वरण के बराबर होता है v minus u upon t, अभी फॉर्मूला बताया था ना, यहाँ लिख लेंगे ma और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हम हटा देंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट से, ठीक है, अनुपातिक स्थिरांक से, ठीक है, ma, ये आपके समीकरण आ जाता है, ठीक है। और यदि हम k की वैल्यू 1 ले लें, k की वैल्यू 1 ले लें तो क्या आ जाएगा F इक्वल टू ma, ठीक है। इस तरह से सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो जाएगा। तो बेटा संवेग क्या कहते हैं, संवेग। तो संवेग क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा में वेग। और इसे बेटा छोटे p से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, छोटे p से। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होगा वो क्या होगा, वो मास केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर, ये बल का हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन या फिर जूल, न्यूटन। जूल कहाँ से आ गए इसमें, ये बोलेंगे every action has equal and opposite reaction, opposite reaction के हर बल की क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में याद रखेंगे बेटा कि जब आप ब्लड फायर करते हैं तो जितनी स्पीड से ब्लड आगे की तरफ भागती है उतना ही वो धक्का पीछे की तरफ लगाती है, ठीक है। और इसी तरीके से जब नाव पानी के अंदर चलती है तो चाहो जितना पानी पीछे को ढकेलता है उतनी नाव आगे की तरफ जाती है। जब आप जमीन पर चलते हैं, जितना आप जमीन को तेजी से धक्का देंगे उतनी तेजी से आप आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो जितना पीछे को फोर्स उतने तुम आगे की तरफ, ठीक है। तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे, तो तीनों लॉस को अच्छे से याद रखेंगे, एग्जांपल
हर कुछ अगर सपोज कर लो कि फ्रिक्शन हटा दें, यदि हम माने कि फ्रिक्शन हटा दें, घर्षण बल को अगर हम जीरो कर दें तो गाड़ी के चक्के ना जमीन पर ऐसे घूमते रहेंगे, लेकिन गाड़ी आगे की तरफ ही चलेगी, क्योंकि धक्का पीछे नहीं लग पाता, इसीलिए। ठीक है, वो तो टाइट होगा। टाइट ऐसा फील होता है, नहीं होता कि टाइट चिकनी होती हो, आप चलने की कोशिश करते हो तो चल नहीं पाते, तुम क्या करते हो कि उस पे दबा पैर से टाइट से दबाते हो पैर को, तब जाके आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तेल गिरने के बाद तेल गिरने पर फिसल जाते हो, क्योंकि तुम जमीन को धक्का नहीं दे पाते पीछे की तरफ। ठीक है, इसलिए तुम आगे नहीं बढ़ पाते। आप पेन चलाते, अगर पेन किसी चिकने कागज के ऊपर चलाएं तो उसमें पेन नहीं चलता, क्योंकि बीच में घर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को या किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इसके इफेक्ट्स को जरूर याद कर लेना, इफेक्ट जरूर पूछेगा और इनके इन दोनों के एग्जाम्पल पूछेगा। और इसकी जो ठीक है, ठीक है, तो ये जरूर याद कर लेंगे भाई। इसके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, चाहे वो सम्यक से पूछ ले या फिर फोर्स से पूछ ले। ठीक है, फोर्स को न्यूटन में नापेंगे, मास को केजी में और ए को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और इसका टोटल जो होता है बल का, उसको हम न्यूटन कह देते हैं। ऐसा यूनिट है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको न्यूटन में कह देते हैं। ठीक है, ओके। चलो।